हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस कार्यक्रम में। आज के दिन प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि थर्सडे का दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। प्रियो, परमेश्वर ने हमें दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और ये हमारे लिए बहुत आनंद और खुशी की बात है कि हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ कर सकें। और जब आप प्रभु के साथ इस दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन आपके लिए आशीष में बनेगा और आप प्रभु की महिमा के लिए बराबर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसके 16 पद तक हमने देखा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम इस वचन को समझ सके, आगे बढ़ सके और बहुतों के लिए आशीष का और आनंद का कारण बन सके। आज वास्तव में हम इस बात को देखते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की तरह रखता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपनी सुरक्षा में लेकर आता है। और ये संदेश यीशु मसीह ने कहा, इस बात को बताया कि हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, वैसे ही मैं भी तेरे लिए ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम उसकी सुरक्षा में सुरक्षित पाए जाएं और उसके नाम को हम धन्य कह सके। कल हमने देखा था 16 पद में इस बात को बताया था, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। आज उससे आगे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रभु भोज के बारे में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर हमें चाहता है हम कैसे परमेश्वर के वचन में होकर प्रभु की उस मेज में शामिल हो। 17 पद से आगे पढ़ेंगे। तो ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने में भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। 19 पद, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आपके नाम को सराह सकें। धन्यवाद देते हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए, आपकी बड़ी सहायता के लिए। और ये दिन प्रभु आपने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है कि आज का दिन हम देख पाए और आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु जी, बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज के दिन को नहीं देख पाए, वो संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन हम धन्यवादित हैं कि आपने हम पर दया की, अनुग्रह किया और हमें अपने हाथों में रखा ताकि हम आपकी महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। जो योजनाएं उन्होंने बनाई प्रभु, वो सारी योजनाएं जनता के लिए कारगर सिद्ध हो सके और हमारे प्रदेश में खुशहाली आए, हमारा प्रदेश आगे बढ़ता चला जाए और आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर भी रहे ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक के लिए आशीष को मांग लेते हैं और प्रार्थना करते हैं दिन भर आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। यदि कोई परेशानी में है, कठिनाई में है, बीमारी में है, तकलीफ में, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे, उनकी तकलीफ को दूर कर, उनको चंगाई दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को चाहता है और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि आराधना में हम कैसे रहें, हमारी आराधना कैसी हो। और ये 11वां अध्याय इस बात के लिए कहता है स्त्री को अपने सर पे पल्ला रखना चाहिए। जब आप आराधना में आते हैं तो स्त्री के लिए सम्मान की बात है। ये हम देख चुके हैं कि परमेश्वर चाहता है कि बहनें, स्त्रियां अपने सर के ऊपर पल्ला रखें। ये इस बात को दर्शाता है कि ये बाल जो है उनके शोभा का कारण है। परमेश्वर ने इस बात को इनके सामने रखा। लेकिन आज जो वचन हमें बताया गया है, जो वचन हमने देखा है, 16 पद कहता है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना तो हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। प्रियो, विवाद करना बहुत आसान है। शैतान हमको विवाद में डाल देता है। शैतान हमारे जीवन में गलत चीजों को लेकर आता है और इसलिए क्या होता है, कई लोग जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं। जो गलत चीजें हैं उनको जल्दी से हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन वचन जो कहता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इस वचन पर हम विश्वास करें। ये वचन है हमारे लिए पैमाना, ये वचन है हमारे आत्मिक जीवन का, जो आत्मिक जीवन को हमें बढ़ाने का है। और जब आप इसमें आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करता जाएगा ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें। 17 पद से हम लोग देख रहे थे कि प्रभु भोज में कैसे शामिल हो। प्रभु भोज के विषय में बताया गया हर विश्वासी के लिए जिसने प्रभु को अपना जीवन दिया है, जिसको नया जीवन का अनुभव हुआ है, जिसने अपने गुनाहों को दफना दिया है, उनके लिए इस बात को बताया गया कि वो इस मेज में शामिल होकर परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ले सकते हैं। इसलिए प्रियो कहता है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। ये परमेश्वर की ओर से आदेश मिला है। पौलुस ने इस बात को कहा है कि मैं तुम्हें सराह नहीं रहा, ये आज्ञा दे रहा हूं ताकि हम इस आज्ञा को लेकर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि वो इस बात को प्रदर्शित करना चाहता है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर आपसे ऐसा प्यार करता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों से प्यार करती है। वो अपने लोगों को अपनी बाहों में रखना चाहता है ताकि उसके लोग शैतान के साथ नहीं परंतु प्रभु की संगति में, उसकी निकटता में आगे बढ़े, और न केवल आगे बढ़े परंतु उसकी सुरक्षा में रहें। जहां परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ सुरक्षा है। जैसे मुर्गी जैसे ही ऐसी घटना देखती है कि कोई विपत्ति आ रही है तो अपने सारे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर भी आपको अपनी बाहों में रखता है ताकि हम उसके साथ सुरक्षित रहे,
और न केवल सुरक्षित रहे परंतु उसके ऊपर भरोसा करते चलें और आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, इसलिए वो कहता है, इसलिए कि तुम्हें इकट्ठे होने में से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। पौलुस को बताया गया था, पौलुस के मालूम था, परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को दर्शा दिया था कि कलीसिया में गड़बड़ी हो रही है। बहुत सारी कलीसियाओं में फूट होती है, बहुत सारी कलीसियाओं में कई तरह की परेशानियां थी। क्यों होती है? एक सवाल मेरे और आपके सामने आता है। शैतान यदि अटैक करता है तो दो चीजों पर अटैक करता है। पहला परिवार पर करता है, क्योंकि परिवार किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। वो परिवार को तोड़ना चाहता है। लेकिन दूसरा अटैक है कलीसियाओं पर। वो संसार में सबसे पहले अटैक करता है तो कलीसियाओं पे करता है, क्योंकि उसको मालूम है कलीसिया जीवित प्रभु की देह है, हम सब उसके अंग हैं और परमेश्वर हमें बचाने की कोशिश करता है ताकि हम संसार से पूरी तरह से अपने आप को अलग करें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि 18 पद कहता है, क्योंकि पहले तो मैं सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। इस संदेश को दे रहा है वो, पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में वो संदेश को दे रहा है कि लोगों के अंदर आज भी बहुत सारा डाह है, जलन है, फूट है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और इसी चीज को खत्म करने के लिए परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर रहेगी, परमेश्वर ने इस बात को दर्शाया कि जब हम एक चीज पे जीत पाते जाते हैं, एक पाप पे जीत पाते जाते हैं, तो शैतान समझ जाता है कि इसको हम यहाँ गिरा नहीं सकते। और आप जीत पाते जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे। जब आप जीत पाएंगे तो शैतान नई नई योजनाएं बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप परमेश्वर में मजबूत होते जाएंगे ताकि परमेश्वर आपको और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए कहता है, हम अपने जीवन में पवित्रता को लेकर आए, परमेश्वर की सुरक्षा को अपने साथ समझें, क्योंकि परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। और न केवल सुरक्षा करता है परंतु अपनी सेनाओं को हमारे चारों रखता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बने।